अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, हमने कल सबक नंबर 3 अनमोल बातें, दादाजी ने हमें बहुत सी अच्छी बातें बताई। इस बातों को हमने सुना और उम्मीद है इन बातों पर आप अमल भी करोगे। ठीक है, तो ये नज़म आपने पढ़ी भी, समझी, आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब चलिए हम इस सबक के कुछ मश्की सवालात हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम नीचे आते हैं। यहाँ से हमारी मश्की सरगर्मियाँ शुरू हो रही हैं। नजर आया होगा आपको। यहाँ देखिए, पहला यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, पढ़ो और लिखो। तो ये मुश्किल अल्फाज है, इन्हें किस तरह से तोड़ के पढ़ना है यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने कुछ मुश्किल अल्फाज आपको और भी लगा दिए थे, आपने लिखकर आज मुझे भेजे भी। अब हम आगे ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले इसे उसने तोड़कर बताया हमें। किताब में लिखा हुआ अलिफ नून जबर अन, मीम वाव मो, अनमो, लाम अनमोल। ठीक है, हे रे जबर हर, गाव जे जेरगिज हरगिज। इसके बाद यहाँ है गायन ये गी, बेते जबर बत गीबत। इसके बाद पेवाव पो, लाम पोल, तेवाव तो, लाम तोल, भे ये भे, दाल भेद। तो इसे आप सिर्फ इसके आगे इसे पढ़ना है और इसके आगे जो लकीर बनी हुई है यहाँ पर, इसे आपको लिख लेना है। किताब में ही लिख लोगे, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ सवाल से शुरू करेंगे। नीचे दिए हुए सवालात है, इन सवालात के जवाबात लिखना है। मैं आपको जवाबात बता देती हूँ और इसका मैं आपको फोटो भी दे दूंगी, आप लिख लेना। ठीक, पहला सवाल है यहाँ पर, शायर ने झूठ को क्या कहा है। शायर ने झूठ को क्या कहा है, हमें पहली लाइन में जवाब मिलेगा इसका। दादाजी ने क्या कहा था, नन्हे को नन्हे झूठ है ऐसा ढोल। तो झूठ को शायर ने क्या कहा है, जी हाँ, ढोल कहा है। ठीक है, सवाल नंबर 2 है, मीठे बोल में क्या है। मीठे बोल में क्या है, जादू है। तो इसका जवाब आ जाएगा जादू। तीसरा सवाल है, बात करने से पहले क्या करना चाहिए। बात करने से पहले हमें तोल लेना चाहिए, है ना। हमें तोल के देखना है कि ये बात किसी के दिल को दुखी ना बना दे, किसी के दिल आजारी ना हो हमारे बोलने से। हाँ, तो हमें पहले उसे खूब अच्छी तरह से तोलना है। तो यहाँ लिखेंगे, बात करने से पहले क्या करना है, बात करने से पहले उसे तोल लेना है। सवाल नंबर 4 है, किसकी बातों पर टाल मटोल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हमें नज़म में मिलेगा, बड़ों की बातों पर हमें टाल मटोल नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 5 है, ऊंचे बोल बोलने से क्या होता है। क्या होता है ऊंचे बोल बोलने से, जब हम जोर जोर से चीखते हैं और बोलते हैं तो क्या होता है, हमारी बात कोई भी नहीं सुनता, कोई नहीं हमारी बात मानता, है ना। तो यहाँ लिखेंगे, ऊंचे बोल बोलने से कोई भी हमारी बात नहीं मानेगा। ठीक है, अब इसके नीचे सब कुछ नज़म पर ही दिया हुआ है। हमें नज़म को ही ध्यान में रख करके ऊपर जा करके नज़म में ढूंढ ढूंढ करके इस मिसरे को जोड़ना है। यहाँ देखो दिया है सवाल, नज़म की मदद से मिसरे जोड़ो। यानी हमें एक लाइन नज़म की दी हुई है, उसके नीचे वाली कौन सी लाइन है वो हमें ढूंढ कर यहाँ पर जोड़ियां लगाना है। तो चलिए हम लगाते हैं इसकी जोड़ी। पहला यहाँ पर दिया है, नन्हे झूठ है ऐसा ढोल। ढोल, इसकी जोड़ी यहाँ लगेगी, खुल जाता है जिसका पोल। ठीक है, तो हम इसकी जोड़ी यहाँ लगाएंगे, खुल जाता है जिसका पोल। यहाँ पर दूसरा मिसरा दिया हुआ है, मीठे बोल में जादू है। ठीक है, तो मीठे बोल में जादू है, इसकी जोड़ी हमें कहाँ लगेगी, सबसे नीचे, कड़वे बोल ना हरगिज बोल। ठीक है, नंबर 3 दिया हुआ है यहाँ पर, कहना चाहे जो भी बात करेंगे तो फिर हमें क्या करना चाहिए, पहले खूब तू इसको तोल। ठीक है, चौथा है, कोई न माने तेरी बात। कोई न माने तेरी बात क्यों, गर तू बोले ऊंचे बोल। चलिए आखिरी बचा है, रखना याद हमेशा तू। क्या याद रखना हमेशा तू, बातें हैं ये सब अनमोल। ठीक, उम्मीद है आपने लगा लिया होगा। चलिए फिर हम इसके नीचे भी करते हैं काम। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर दिया हुआ है, शेर पूरा करो। तकरीबन ये पूरा नज़म पर ही डिपेंड पूरे क्वेश्चन है। आपको नज़म में से ही देख देख करके इसको ढूंढना आना चाहिए
यहाँ पर भी दिया है शेर पूरा करो। यहाँ पर देखो पहला शेर दिया हुआ है गीबत, और गीबत के आगे ये पूरी खानापुरी है। फिर उसके आगे लिखा है देख किसी का, फिर उसके आगे पूरी खानापुरी। ये पूरा एक मिसरा, ये पूरा एक शेर है, और हमें ऊपर नीचे की लाइन दोनों देख करके इसके आगे कंप्लीट करना है। फिर दूसरा शेर है बात बड़ों की, ठीक है। तो हम पहले एक पहला वाला पूरा करते हैं। यहाँ पर दिया है गीबत, तो हमको गीबत ध्यान में बिठाना है और फिर जाना है ऊपर। हम ऊपर चलेंगे, अपनी नज़म में देखेंगे नज़म में गीबत कहाँ लिखा हुआ है। चलिए ये देखिए हमारे सामने आ गया, यहाँ पर लिखा है गीबत, नजर आया आपको। तो हम ये गीबत किताब वाले ने तो हमें लिख कर दिया है ना, हमें इसके आगे का लिखना है। गीबत यहाँ से यहाँ तक हमें लिखना है, अच्छी बात नहीं। ये हमें पूरा खानापुरी में इतना लिखकर बताना पड़ेगा। खानापुरी में लिखोगे, गीबत के आगे से लिखोगे अच्छी बात नहीं, और उसके सामने देखो दिया हुआ था देख किसी का, है ना, देख किसी का, कहाँ तक लिखा हुआ है, यहाँ तक लिखा हुआ है। तो हमें इसके आगे का लिखना है भेद ना खोल। ये खानापुरी में हमें यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है, ठीक। फिर हमें दूसरा उसने दिया है बात बड़ों की। हम नीचे देखेंगे, पहले नीचे हम देखेंगे दूसरा वाला कौन सा दिया है, ठीक। देखिए यहाँ पर दूसरा वाला नीचे यहाँ दिया है बात बड़ों की। अब हम बात बड़ों की नज़म में चल करके ढूंढेंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर हमारे सामने आ गया बात बड़ों की, मिला, जी हाँ। तो हम इसको पहले निशान लगाते हैं, बात बड़ों की, ठीक। इसके आगे जो खानापुरी है उसमें हमें लिखना है फौरन मान, ठीक। फिर उसके नीचे दिया है कभी ना कर तू। ये किताब वाले ने लिखकर हमें दिया है इतना, तो हमें इसको नहीं लिखना है। उसके आगे खानापुरी में लिखना है टाल मटोल, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आओगा। इस तरह से हमें नज़म में ढूंढ ढूंढ करके हर काम करना है, बिना नज़म देखे हुए हम नहीं कर सकते। आपको ऊपर जा जाकर नज़म के पेज पर जा जा करके बार बार नज़म में ढूंढना है, और ढूंढने के बाद इसको करना है हल, ठीक है। चलिए अब फिर हम नीचे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या सवाल उसने हमसे पूछा है। यहाँ पर आइए, ये बड़ा मजेदार सवाल है। यहाँ पर दिया हुआ है नीचे दिए हुए जुमलों की मदद से, ये जो जुमला दिया है नीचे दिया हुआ है, इसकी मदद से नज़म के मिसरे पहचानो। नज़म के मिसरा हमको पहचानना है कि इस मिसरे में ये हमसे क्या कह रहा है, किसे कह रहा है, और लिखो। जैसे यहाँ पर पहला इसने दिया है जिसका पोल खुल जाता है। किसका पोल खुल जाता है, चलिए बताइए, किसका पोल खुलता है? झूठ का। किसका पोल खुलता है? झूठ। तो यहाँ पर सिर्फ आप लिखोगे झूठ, ठीक। दूसरा है यहाँ पर दिया जो भी बात कहना चाहे। हमको जो बात कहना है तो उसे कैसे कहेंगे? खूब तोल। कैसे करना है हमें? खूब तोल कर करना है ना। तो यहाँ लिखोगे खूब तोल। 3 में दिया हुआ है बड़ों की बात फौरन मान, यानी हमें बड़ों की फौरन बात मानना है, बल्कि क्या नहीं करना है? टाल मटोल नहीं करना है, ठीक है, हमें फौरन मानना है। नंबर 4 है तेरी बात कोई ना माने। तेरी बात कोई ना माने, क्यों ना माने? ऊंचे बोल। अगर हम ऊंचे बोल अगर बोलेंगे तो कोई हमारी बात नहीं मानेगा, ठीक है। हमेशा तू याद रखना। क्या याद रखना है हमें हमेशा? जी हाँ, क्या याद रखना है? अनमोल बातें, है ना। हमेशा हमें जो अच्छी बातें हैं, अनमोल बातें हैं, तो हमें यहाँ पे लिखना है अनमोल बातें हमेशा हमें याद रखना है, ठीक। फिर लास्ट में देखिए, आखिर में दिया हुआ है नज़म से एक जैसी आवाज वाले अल्फाज तलाश करके लिखो। एक जैसी आवाज वाले, अब इस बात को आप ध्यान से देखेंगे, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं राइमिंग वर्ड्स, ठीक। और यही उर्दू में इसे कहा जाता है एक जैसी आवाज वाले अल्फाज। तो मैंने इसके पहले आपको नज़म में, पहले जब हमने सबक नंबर 1 दुआ पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था हर शेर के आखिरी जो लफ्ज होता है, हर नज़म के आखिर में जो लफ्ज होता है, उसे हम एक जैसी आवाज वाले लफ्ज कहते हैं। चलो हम नज़म में ढूंढते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है एक जैसी आवाज वाला।
नन्हे झूठ है ऐसा ढोल खुल जाता है जिसका पोल। तो हम इस शेर के आखिरी लफ्ज में ढूंढेंगे। देखो आखिरी लफ्ज में यहाँ पर दिया हुआ है ल ढोल। अब आपको सुनने में देखो कैसा लगता है, पोल है एक जैसा, ढोल पोल है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे बोल और उसके नीचे है तोल, मिला। अब उसके बाद हम देखेंगे और इसके नीचे हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है खोल, है ना, खोल है। खोल के बाद नीचे दिया हुआ है टाल मटोल, ये दोनों भी आएगा, टाल मटोल भी एक जैसी आवाज वाले हैं। इसके बाद है नीचे बोल और सबसे आखिर में दिया हुआ है अनमोल। ये सारे एक जैसी आवाज वाले अल्फाज हैं। अब आप इसको कॉपी में बलून जैसा बनाना, गुब्बारा, और उसके अंदर 2 लिखना। जैसे सबसे पहले आप लिखोगे ढोल पोल, ठीक है। उसके बाद अब उसके नीचे का लिखोगे बोल तोल और उस गुब्बारे को कलर भी करोगे, ठीक है। खोल, फिर टाल मटोल, बोल अनमोल, ऐसे लिखोगे। चलिए, ये आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसके आगे का हम करते हैं। इसके आगे है नीचे दिए हुए सही लफ्जों से खाली जगह भरो। हमें खाली जगह भरना है, सही लफ्ज लिखना है। नज़म में बोल किस किस तरह के बोल हमें बताए गए, किस किस तरह के बोल के बारे में हमें बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, इसने हमें ब्रैकेट में कॉस में बताया हुआ है मीठे, ऊंचे, बात, गीबत, कड़वे, ठीक है। तो बोल किस तरह के होते हैं, पहले बोल किस तरह का होगा, पहले आ जाएगा यहाँ पर मीठे बोल, है ना, मीठे बोल दिया हुआ है। और कौन से बोल दिया हुआ है, कड़वे बोल दिया हुआ है ना। और इन तीनों में से कौन से बोल हो सकते हैं, ऊंचे बोल, बात बोल या गीबत बोल। नहीं, हमें इसमें है ऊंचे बोल, है ना। ऊंचे बोल में हमें किसी से बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों आपको यहाँ पर दायरे में लिखना है। ये जो दायरा दिया हुआ है इसमें हमको लिखना है। पहले ऊपर लिखोगे मीठे, फिर लिखना ऊंचे, फिर लिखना कड़वे, ठीक। अब इसके बाद है नीचे सही जोड़ी पहचानिए, सही जोड़ी लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर सही जोड़ियां लगाना है हमें। इस तरह देखो टेबल में दिया हुआ अनमोल, जादू, कड़वे बोल, गीबत। यहाँ पर है अच्छी बात नहीं, हरगिज ना बोलो, बातें हैं ये सब। जोड़ी लगाते हैं अनमोल, अनमोल की जोड़ी लगेगी, बातें हैं ये सब अनमोल, ठीक है। फिर जादू, जादू में लगेगी जादू की जोड़ी, मीठे बोल में जादू है। कड़वे बोल, कड़वे बोल हरगिज ना बोलो, ठीक है। गीबत, गीबत में लगेगी गीबत अच्छी बात नहीं, ठीक है। चलिए, बस यहाँ तक के आप करें, फिर हम कल इसके आगे का करेंगे। आज इतना काफी है आज के लिए। इसके आगे अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो करके देखिए, और इसे अपनी किताब में भी करिए और कॉपी में भी करिए, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज।